हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 परमुटेशन पार्ट 1। तो परमुटेशन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो फिलहाल हम परमुटेशन पे बात करेंगे, कॉम्बिनेशन हम आगे देखेंगे, इसी का पार्ट है और कुछ नहीं है। तो परमुटेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना जरूरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। वो है फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। जीरो का भी हम फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, वो हम आगे बताएंगे जब हम कॉम्बिनेशन पे आएंगे। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या होता है? इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N। इसका मतलब है इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, तो n का जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ n, इसको बच्चों डिनोट करते हैं या तो ऐसे, ये मार्क लगा के, और या फिर ऐसे। ठीक है, दोनों सेम ही मतलब है। तो ये तो नोटेशन है कि डिनोट कैसे करते हैं, हम ऐसे करेंगे थ्रू आउट, आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर लेंगे। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूड प्रोडक्ट, वहाँ से लेके 1 से लेके n तक। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 के फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1 यानी कि 6। उल्टा भी कर सकते हैं, 1 × 2 × 3 6। ये वाला नोटेशन शुरू करेंगे, बड़े से कम करते हुए जाएंगे। ठीक है, बड़े से कम करते हुए जाएंगे। जैसे मेरे को लिखना है 4 का फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1, इसे डेसिमल ना समझिए, ये मल्टीप्लाई है, तो बच्चों ये 24 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? अब हम कुछ फैक्टोरियल लिख लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल भाई 1 ही होगा, 1 पे आगे कोई है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों? 2 × 1 होगा, यानी कि 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल कम से कम 7-8 तक तो याद होने ही चाहिए, 3 × 2 × 1 कंटिन्यूड प्रोडक्ट 6। 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 24। 5 का फैक्टोरियल इसी तरीके से 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक चीज़ बच्चों ध्यान देना, ये देखो ये क्या है, ये तो अपने आप में 4 फैक्टोरियल है ना, तो हम इसे ऐसे भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही बात है, 4 × 3 × 2 × 1। या फिर मैं इसे ऐसे भी स्टॉप कर सकता हूँ, 5 × 4 यहाँ तक स्टॉप कर दिया, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 120, तो इसकी वैल्यू 120 होती है, तो हम इसे स्टॉप कर सकते हैं कहीं पर भी। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे आगे। 6 फैक्टोरियल इसी तरह कितना हो जाएगा? 6 × 5 × तो 6 × 5 वाली जो सीरीज़ बनेगी वो 120 की बनेगी, तो 120 यहाँ कर सकते हैं, 720 आ जाएगा, 12×72। 7 फैक्टोरियल इसी तरीके से कितना होगा? अगर हम 7 फैक्टोरियल निकालें तो 7 फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा 7 × 6 × यानी कि 6 के फैक्टोरियल पे अगर हम रोक दें तो 7 × 6 का फैक्टोरियल 720 है ना। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 7 0 0, 7 2 14, 7 7 49 और 50 50 40 इस तरीके से आ जाएगा। एक और निकाल लेते हैं, 8 का फैक्टोरियल कितना होगा? 8 × 7 वाला फैक्टोरियल 5040 कर सकते हैं, तो 8 0 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब होता है। ये हमारा फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या है? जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसे प्रोडक्ट कर दो वहाँ तक, 1 से लेके वहाँ तक उसका प्रोडक्ट निकाल लो। फैक्टोरियल की बच्चों कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। नंबर 1, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n-1 का फैक्टोरियल। मतलब जैसे मेरे को 8 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 8 × फिर वो 7 चलेगा तो मैं इसे 7 पे रोक सकता हूँ, या और आगे कहूँ 8 × एक कम कर दिया ना, एक कम कर दिया, 7 × अब 2 कम कर दिया भाई, 8 एक कम करा तो 7 आया, एक और कम करा तो 6 पे भी रोक सकते हैं, या फिर कहाँ रोक सकते हैं, एक और कम कर दिया। तो यही तो बता रहे हैं, n के बाद n-1, एक कम करके रोक दिया, और आगे भी बढ़ा सकते हैं, 2 कम करके भी रोक सकते हैं, 3 कम करके भी रोक सकते हैं। मतलब जहाँ पर मन आ रहा रोक दो, क्या टेंशन है भाई, अपना घर का राज है, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दो, है ना। यही तो कर रहे हैं 8 में, जैसे 8 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 8 × 7 ना लिख के ऐसे लिख दिया 8-1,
अब n में थोड़ी ना लिख पाएंगे जब हमें n पता ही नहीं है, n तो कोई भी नंबर है। ऐसे ना करना चाहो तो 8 - 2, ऐसे ना करना चाहो तो 8 - 3 पे रोक दो, 5 बन जाएगा, कहीं भी रोक दो। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी और बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, इसका बेनिफिट हमें होने वाला है बहुत जगह। तो कुछ जरा पहले हम इसकी प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखें जरा कुछ प्रॉब्लम इसकी। तो बच्चों मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखी है जो आपको हेल्प करेगी समझने में कि फैक्टोरियल का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम है सिंपल सी है कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, 20 अपॉन 18 फैक्टोरियल। तो जो बड़ा नंबर होगा उसे हम खोलते हैं। जैसे 20 पड़ा है तो 20, फिर एक कम करा 19 और फिर एक कम करा 18 और 18 पे रोक दिया। 18 से आगे ले जाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 18 और 18 कट जाएगा। तो ये 19 × 2 हो जाएगा 380। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े नंबर को एक्सटेंड करेंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर था 380। सेकंड वाली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो बड़ा कौन है? 10 है। 10 को पहले एक्सपेंड करेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 और 6 पर रोक देंगे। 6 पर क्या करा? रोक दिया। ये 6 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो पहले तो ये 6 और 6 कट गया, बचा कितना? 4 फैक्टोरियल। तो मैं यहीं लिख देता हूँ। 4 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों? 4 × 3 × 2 × 1। अब इसमें से काट देते हैं। 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, तो 3 × 10 = 30 और 7 × 3 = 21। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 210, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है, इसको हमें फैक्टोरियल में चेंज करना है। कई बार ऐसा होगा कि हमें प्रॉब्लम को फैक्टोरियल में लाना होगा उस प्रोडक्ट को। तो फैक्टोरियल में कैसे चेंज कर सकते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 तो है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 है नहीं। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अपना आप। 1, 2, 3, 4, 5। अरे सर ये क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई कराए तो भाई डिवाइड भी कर देंगे ना। तो ये डिवाइड भी कर दिया। ये सुविधा हमारे पास हमेशा होती है। क्या? किस चीज़ की? मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो ऊपर तो प्रोडक्ट बन गया 10 तक, है ना, पूरा कंटिन्यूड प्रोडक्ट है 1 to 10। तो ऊपर तो बच्चों 10 का फैक्टोरियल बन गया, नीचे 5 का फैक्टोरियल बन गया। तो ये इसका आंसर है। इसे गलती से बच्चों ऐसे मत कर देना 2 का फैक्टोरियल है, बैल बुद्धि नहीं इस्तेमाल करनी है कि 5 से ऐसे काट दिया और ऐसे कर दिया। ये घोर अनर्थ नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना। ना ना, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। ईश्वर है प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, ऐसे काम हमसे ना करवाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, कि इसे ऐसे काट दिया, ऐसे नहीं कटेंगे फैक्टोरियल, हमें उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्षमा 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 है, ऐसे पाप नहीं करना। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में तो एलसीएम निकालना है। अरे सर एलसीएम तो बहुत निकालना है। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। एलसीएम क्या होगा इनका बताओ, सोचो, पॉज करके सोचो। सोच लिया? नहीं समझ में आया? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तीनों का ऐसा नंबर जो, या ऐसे बोले जो तीनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 4 फैक्टोरियल तो बच्चों क्या होता है? 4 × 3 × 2, वैसे तो सीधा आंसर है इसका। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो जब एलसीएम निकालते तो कैसे निकालते थे भाई? ये पहले तो कॉमन ले लेते थे। ये देखो ये सारा कॉमन है, सारी पावर कॉमन है। फिर जो बचा वो ले लेते, 5 ले लेते, 6। तो 4 × 3 × 2 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो कुल मिला के एलसीएम कितना बनेगा? 6 × 5 × 4 1 तक, यानी कि 6 फैक्टोरियल बनेगा। तो जब भी हम कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट लेते हैं जैसे 4, 5, 6, तो एलसीएम आएगा 6 फैक्टोरियल। एचसीएफ कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। अगर हम 5, 6, 7 ले लेते तो एलसीएम आ जाता 7 फैक्टोरियल। ठीक है, एचसीएफ आ जाता 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो, या दूसरी भाषा में कहें सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो। तो 4 फैक्टोरियल 4 से तो डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। ये 4 से भी हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से भी हो जाएगा, इससे नहीं होगा। तो यही इकलौता ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, क्योंकि प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे। तो सिंपल सा आंसर है इसका 6 फैक्टोरियल। पाँचवीं प्रॉब्लम देखते हैं। ये 9 फैक्टोरियल, ये 10 का फैक्टोरियल और ये तो 11 का फैक्टोरियल है। तो सबसे छोटे वाले को फिक्स रखेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो बड़े हैं उससे बड़े उसे खोलेंगे, जैसे 10। तो ये इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कर देंगे 10 × 9 पे रोक देंगे और इधर 11 × 10 × 9 पर रोक देंगे। तो ये जो 1/9 फैक्टोरियल है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 1/9 फैक्टोरियल, ये कॉमन आएगा दोनों तरफ से। तो 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ करा 1 + 1/10 और इधर करा x/11 × 10 × 1/9 फैक्टोरियल। ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले, समाप्त कर देंगे। इधर एलसीएम ले लो,
कितना हो जाएगा, 10 वन जा 10, 11/10 हो जाएगा। इधर हो गया 11/10, इधर हो गया x/11 इंटू 10। अब ये 10 भी 10 को नहीं छोड़ेगा, ये 11 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 121। तो बड़े वाले को हम खोलते हुए जाएंगे, छोटे को नहीं खोलेंगे नंबर को, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट तभी कैंसिल आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। n+2 का फैक्टोरियल जो है बच्चों को कितना दिया है, 2550 2550 इंटू n फैक्टोरियल। कौन बड़ा है, n+2 बड़ा है या n बड़ा है, n+2 बड़ा है, n+2 बड़ा है n से। तो इसको खोलेंगे कैसे, पहले इसी को लिख देते हैं n+2, फिर इसमें से एक घटा दो, n+2 में से एक घटा दो तो क्या बचेगा n+1, फिर n+1 हो गया बच्चों यहाँ पे। फिर और इसे एक स्टेप और खोलेंगे, फिर n+1 में से एक माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा n, और n पे जाके इस पे ताला लगा देंगे, ब्लॉक कर दिया, इसे ब्लॉक कर दिया। अब ये दोनों तो एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले, डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, n+1 n+2, n होता है नेचुरल नंबर, तो n+1 और n+2 ये दोनों प्रोडक्ट है कंजिक्यूटिव के, कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट है नेचुरल के, जैसे 3 इंटू 4 है ना, जैसे ये हो गया 2+1 और ये क्या हो गया, ये 2+2 हो गया। तो यही तो हो रहा है, n+1 एक जुड़ा फिर दो जुड़ा, तो प्रोडक्ट ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर। तो हम या तो इसे क्वाड्रेटिक में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक से बचेंगे क्योंकि आगे और भी ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलने वाले। तो 2550 के फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर जहाँ मुझे याद है 50 इंटू 51 है, ठीक है, 50 इंटू, यहाँ से ऐसे कर लो भाई। सर कैसे याद है, अरे यार मैंने बहुत बार कराया इसलिए मुझे याद है और कुछ नहीं। 5 5 जो 25 और ये 0, ठीक है, फिर 5 से करा 5 5 102। वैसे तो सीधा 10 से भी कर सकते थे, यहाँ पे 10 से कर दिया भाई, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 51। तो हमें ऐसा, दरअसल हमें कैसे सोचना है, सोचना है ऐसे कि ये दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट है कंजिक्यूटिव, मतलब एक और उसके बाद दूसरा। तो क्या हमें ये देखना है, ये भी दो नंबर के ऐसे प्रोडक्ट बन जाएंगे कि एक कंजिक्यूटिव बन सकता है कि नहीं। तो जैसे मैंने 5 से डिवाइड करा, फिर 10 से, 5 10 या 50, और यहाँ मुझे 51 दिख रहा था, तो यहाँ पर मैंने कर दिया n+1, ये छोटा है और ये उससे एक बड़ा है। इसी तरह यहाँ भी लिख दिया हमने 50 और एक उससे बड़ा, तो छोटा वाला छोटे के बराबर होता है, बड़ा वाला बड़े के, किसी को भी बराबर रख दो, कंपेयर कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो n+1 हम 50 रख देंगे, तो n आ जाएगा 49। क्वाड्रेटिक भी बनाओगे तब भी आपको फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, फैक्टर यही दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से सोचनी है कि जब कंजिक्यूटिव बन रहा है तो हम उसे ऐसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 टाइम n-1 का फैक्टोरियल। इसे खोलते हुए जाना है, ये बड़ा है इससे, इसमें +1 हो रहा है जबकि उसमें से -1 हो रहा है ना। अगर समझना है तो सिंपल 7 ले लो, n को एक जोड़ दो, 8 एक घटा दो, पता चल जाएगा कौन बड़ा है, ये बड़ा है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, r के समय पे तो हो ही जाती है। इसको खोलेंगे तो पहले तो यही आता है, फिर इसमें से एक कम कर दो, एक कम कर दिया तो n बचा, फिर एक और कम कर दो, अब क्या बचा n-1। एक एक कम करते हुए जाना है, कहाँ तक जाना था, जब तक हमें ये ना मिल जाए। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, n है ना भाई। पहले ये लिखा, फिर इसमें से एक कम करा, 1 माइनस हो गया तो n, फिर n से एक कम कराइए। अब ये देखो बच्चों, ये भी क्या है, n इंटू n+1 है, n इंटू n+1, ये भी कंसिक्यूटिव प्रोडक्ट है दो नंबर का, n और उसके बाद सीधा n+1, जैसे 7 और 7 + 1 8, तो कंसिक्यूटिव प्रोडक्ट हो गया दो नंबर का। तो इसी तरह हम 12 को देखते हैं, दो नंबर में जो कंसिक्यूटिव बन जाए। तो जैसे 1 इंटू 12 नहीं, कंसिक्यूटिव नहीं है, 2 इंटू 6 नहीं है, 3 इंटू 4 यस ये कंसिक्यूटिव है। तो 3 इंटू 4 पे ब्रेक कर दिया, तो छोटा छोटे के बराबर, बड़ा बड़े के बराबर, तो n = 3 आ गया, n = 3 आ गया। तो इसका आंसर है n = 3। 3 पे ये होल्ड कर जाएगा, चेक भी कर सकते हैं भाई, 3 रख दो यहाँ पे, तो 3 + 1 ये तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 इंटू 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये भी 24 और ये भी 24, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये रेशो में दी है प्रॉब्लम, थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं इसे। ये कितना था भाई, ये 9 था, क्या था, मेरे को अपनी राइटिंग में समझ में आया, मिट गया क्या, 2 था शायद, ये 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल है। तो ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं, ये रेशो है, रेशो का मतलब डिवीज़न में, तो हम रेशो को ना लिख के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पलट दिया सर के बल, और इधर लिख दिया 2/1,
तो ये तो ख़त्म। 4 और 2 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 को खोल लेते हैं। 4 इंटू 2 और 2 पे लगा दिया ताला, और ये नीचे 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है, n-4 बड़ा है या n-2। n में से 4 माइनस हो गया, n में से 2 माइनस हुआ, तो बच्चों ये ज़्यादा बड़ा है। जैसे n को ले लिया 10, 10 में से 4 माइनस करा 6, 10 में से 2 माइनस करा 8, है ना भाई, इसमें कम माइनस हो रहा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसको छोटे वाले को तो ऐसे ही रखेंगे, बड़े वाले की लंका लगा देते हैं, n-2, फिर एक कम कर दो, n-2 में से एक घटा दो, तो n-3 बनेगा। ठीक है, गलती नहीं करनी है। फिर एक और घटाएंगे तो n-4, बस यहीं लग गया ताला। और इधर 2/1, तो 2 भी निकल, ये भी ख़त्म। ये 2 फैक्टोरियल भी ख़त्म। इधर 2/1 बचा, तो इससे भी 2 कटेगा, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट उधर चला जाएगा। तो कुल मिलेगा कि हमें 6 = n-2 n-3। ये क्या है? कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है 2 नंबर का, है ना। एक नंबर तुरंत उसके बाद दूसरा नंबर, तो इसको भी कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट बना दो। 2 × 3 लिख दो भाई इसे भी। तो छोटा छोटे के बराबर, बड़ा बड़े के बराबर, तो इसको इसके बराबर रख दो। तो n-2 = 2, तो यहाँ से n कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर 4 है। तो ये बच्चों कुछ प्रॉब्लम थी हमारी। बच्चों मैंने 2 प्रॉब्लम और लिख लिया, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाए, तो इन्हें भी देख लेते हैं। पहला वाला तो ये सिंपल ही है। जैसे हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, तो n+3 फैक्टोरियल = 56 टाइम n+1 का फैक्टोरियल। तो ये बड़ा नंबर है बच्चों, n+3 n+1 से बड़ा है, तो इसे खोलेंगे। क्या आएगा? n+3 आएगा, फिर n+2 आएगा, और फिर n+1 आएगा। एक कम होता रहता है, तो पहले तो 3 में से 1 कम हुआ 2, फिर 2 में से 1 कम हुआ 1। अगर इसके आगे जाते तो n आ जाता। तो यहाँ पे लग गया फैक्टोरियल। ये 56 n+1 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कट गया। अब ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है 2 नंबर का, ये बार बार आ रहा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है। n+3 फिर 1 कम हो गया, या उल्टा n+2 फिर 1 जुड़ गया। तो इसको भी 2 ऐसे प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे जो कंसेक्यूटिव नंबर हो। जैसे 7 × 8, 7 8 जा 56, तो 8 × 7 लिख दिया, क्योंकि मैंने बड़ा इधर पहले लिखा हुआ छोटा, तो बड़ा वाला बड़े के बराबर, छोटा वाला छोटे के बराबर। तो n+2 को मैं रख दूंगा 7, तो n हो जाएगा 5। तो ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी अच्छी है। इसमें हमें प्रूफ करना है 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि 2n के फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं है कि हम इसे 2n फैक्टोरियल लिख दें, ये तो नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। या 2n फैक्टोरियल के नीचे अगर हमारा n फैक्टोरियल है तो हम n से n काट दें और हमारा आंसर 2 फैक्टोरियल आ जाए, तो ये भी पाप है। ऐसे पाप आपको नहीं करने, ठीक है, इस प्रकार के पाप नहीं करने। तो 2n का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे समझ लेते हैं। जैसे n में ले लूँ 4, तो बच्चों 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? 4 का फैक्टोरियल होगा हमारा 24, और 2n अगर मैं इसका डबल कर दूं तो वो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। अब 8 का फैक्टोरियल तो अभी हमने देखा था कितना होता है, 40320 ऐसे कुछ, 50320 ऐसे कुछ आता है, ध्यान नहीं है, लेकिन इतना कुछ आता है। इसको हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं 2 × 4 का फैक्टोरियल। इसका मतलब तो ये हो गया 2 × 24 48। गलत है बच्चों, हैं, तो ये 2 बाहर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है। बस हमें फैक्टोरियल की एक ही चीज़ याद रखनी है कि वो 1 से लेके वहाँ तक प्रोडक्ट होता है। जैसे 8 का फैक्टोरियल है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 8 तक। 7 का फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 7 तक। यहाँ पर 2n का फैक्टोरियल है, तो लेफ्ट साइड हम लेंगे इसकी। लेफ्ट साइड में हम क्या कर सकते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो इसका क्या मतलब है, 1 से लेकर 2n तक मल्टीप्लाई करना है। तो 1 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ऐसे कहाँ तक जाएगा प्रोडक्ट बच्चों, 2n तक जाएगा। 2n कोई भी नंबर हो। थोड़ा सा अब हम इसको 2n से पहले नंबर क्या मिलेगा, 1 कम मिलेगा, तो 2n-1 लिख देता हूँ, और इससे पहले क्या मिलेगा, 2n-2 लिख देता हूँ, बस यहाँ तक, ठीक है ना भाई। 1 से लेके कहाँ तक लेके जाना था, 2n तक। 2n से पहले क्या नंबर मिलेगा, 2n में से 1 कम, है ना। जैसे 20 होता तो 20 में से 1 कम कर दिया, फिर उससे पहले क्या मिलेगा, 2 कम मिलेगा, तो 2 कम कर दिया, और यहाँ पे और लिखना चाहें तो 3, और नीचे क्या है, n फैक्टोरियल। इसका हमें बच्चों कुछ बेनिफिट है। अब ये देखो 1 2 3 4 ऐसे ऑड टर्म चल रही है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ लिख देता हूँ 6, तो ये ऑड टर्म चल रही है और ये वाली इवन टर्म चल रही है। तो मैं इसमें से ऑड और इवन को अलग करना चाहता हूँ। ये देखो ये ऑड टर्म है, तो ये ऑड टर्म यहाँ पर, और ये कौन सी टर्म है, ये इवन टर्म्स है। तो मैं ऑड टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। जैसे 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर
5 आएगा, फिर 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट। बता सकते हो लास्ट टर्म क्या आएगी? लास्ट टर्म इसकी ये ऑड टर्म है तो ये आएगी। और इवन टर्म लिख लेते हैं फिर प्रोडक्ट में। भाई प्रोडक्ट ही तो है, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3 × 2 × 4। प्रोडक्ट में तो कहीं से भी प्रोडक्ट किसी का भी उठा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन में प्रोडक्ट क्या होगा? 2 4 6 8 और लास्ट में बच्चों एक टर्म ये है इवन टर्म, तो मैं 2 टर्म एक साथ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट में ताकि हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो। नीचे कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें एक रिज़ल्ट यूज़ करना है जो मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ कि भाई जैसे मैंने लिखा 2 × 4 × 6 × 8। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये 4 हो गया 2 × 2, ये कितना हो गया 2 × 3 और ये कितना हो गया 2 × 4। तो इसमें से 2 कॉमन नहीं आता। अगर ये प्लस में होता ना, जैसे हम ऐसे लिखें तो तब तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तब तो हम 2 कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में 2 कॉमन नहीं है। प्रोडक्ट में तो सब मल्टीप्लाई हो रहा। हाँ, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि ये सारे 2, तो 2 कितने बन गए? 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। इन 2 को तो एक साथ लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, और मल्टीप्लाई क्योंकि सब मल्टीप्लाई में यहाँ का 1 यहाँ का 2 फिर यहाँ का 3 और इनको एक साथ लिख सकते हैं। ये बन जाएगा बच्चों 2 की पावर 4। कुल मिला के जितने प्रोडक्ट हैं और 2 कॉमन बन रहे हो उतनी पावर बन जाएगी। तो वही रिजल्ट हमें यहाँ यूज़ करना है। तो ये तो हमारा ऑड नंबर है 1 3 5, इसमें तो कुछ करना नहीं, ये तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट है। यहाँ देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, कितने हैं ऐसे 2? n टाइम्स है ना। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए जाएं तो n टाइम्स है। n टाइम्स क्यों है भाई? ये 2n टर्म्स थी, जैसे हमारी 2 4 6 8, ये कितनी टर्म है? 4 टर्म है। अगर मैं 1 से लिख दूँ तो 1 2 3 4 5 से, अगर मैं 1 से लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2n टर्म में 8 टर्म में आधी ऑड है आधी इवन है। 8 की आधी 4 ऑड है और 4 इवन है। इसी तरह 2n टर्म्स में इसकी जो हाफ टर्म हो जाएगी, n टर्म्स तो ऑड टर्म्स होती हैं, तो ये ऑड टर्म तो इधर कलेक्ट हो गई और n टर्म्स ही इवन टर्म्स हैं, तो ये n टर्म्स इधर कलेक्ट होगी। मतलब ये कितने प्रोडक्ट हैं? ये n प्रोडक्ट हैं, n टाइम प्रोडक्ट है। तो 2 2 2 2 सबसे कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 की पावर n बन जाएगा। 2 यहाँ से उठाया, 2 यहाँ का उठाया, 2 यहाँ का उठाया, 2 यहाँ का उठाया, 2 यहाँ का, सबका 2 उठा लिया। तो फिर क्या बचा हमारे पास? यहाँ से 2 हट गया, 1 वो प्रोडक्ट में निकल गया। यहाँ से 2 हट गया तो ये 2 बन जाएगा। इसका 2 कॉमन हट गया 3 बन जाएगा। इसका 2 कॉमन हट गया 4। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन निकला तो n-1 और यहाँ से 2 कॉमन निकला तो बच्चों ये n बन गया। तो और वो 2 सारे कलेक्ट होके 2 की पावर n बन गए। और नीचे कितना आएगा? n फैक्टोरियल। अब इसे ध्यान से देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है प्रोडक्ट? n। 1 से शुरू होकर n पे खत्म हो रहा, 1 से शुरू होकर n पे खत्म हो रहा। तो ये पूरी टर्म हमारी बन जाएगी n फैक्टोरियल। तो मैं यहीं मिटा के लिख देता हूँ n फैक्टोरियल। ये और ये कट गया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1 2 की पावर n। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नए वीडियो में परमुटेशन के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।